बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिहार में मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक हुआ है। बता दें कि साल 2023 के अंतिम दिन मंत्रियों ने अपना ब्यौरा सार्वजनिक किया। ब्यौरे में नीतीश से ज्यादा कैश तेजस्वी के पास पाया गया है। नीतीश कुमार के पास 22,552 रुपए कैश है, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास 50,000 रुपए कैश है। तेजस्वी यादव के पास कई बैंकों में 54 लाख से अधिक कैश मौजूद है। 54 लाख से अधिक रकम बैंक में जमा है और 50,000 रुपए कैश तेजस्वी यादव के पास है, जबकि नीतीश कुमार के पास 22,000 लगभग कैश मौजूद है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि बिहार में मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा अब सार्वजनिक कर दिया गया है। साल 2023 के अंतिम दिन मंत्रियों ने अपना ब्यौरा सार्वजनिक किया, जिसमें बताया गया कि नीतीश से ज्यादा कैश तेजस्वी के पास मौजूद है। तो नीतीश कुमार के पास 22,552 रुपए कैश बताया जा रहा है, तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी के पास 50,000 के लगभग कैश बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। जब वो मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद इस परंपरा की शुरुआत हुई थी और उन्होंने नियम बनाया था कि हर साल सरकार के सभी मंत्री जो हैं, यहाँ तक कि बाद में अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया कि अधिकारी भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। तो साल के आखिरी दिन संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाता है और इस बार फिर से सभी मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। नीतीश कुमार ने कहा था जब इसकी शुरुआत की थी कि ये दरअसल पारदर्शिता के लिए है, कि इससे पता चलेगा, आम जनता को भी पता होना चाहिए कि उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं सरकार के, उनकी कुल संपत्ति कितनी है। इससे एक पारदर्शिता बनी रहेगी। एक जो धारणा बनी हुई है नेताओं के बारे में कि नेता जो हैं अकूत संपत्ति के मालिक होते हैं और वो संपत्ति छुपी हुई होती है, तो उसको सार्वजनिक करने का चलन शुरू किया गया था। इस वक्त पटना से प्रशांत झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत का रुख करते हैं यहाँ पर। प्रशांत, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि सभी मंत्रियों ने अपने अपने ब्यौरे का यहाँ ब्यौरा जो है वो सार्वजनिक किया है, फिलहाल और क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी जानकारी इसमें यह है कि ये पहले से बिहार सरकार का यह फैसला लिया गया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि साल के अंतिम दिन इस पूरे मामले को लेकर के सबको अपने एसेट का डिक्लेरेशन करना पड़ता है। तो कल बिहार के तमाम मंत्रियों ने अपने डिक्लेरेशन दिया है, खुद सीएम ने भी दिया है और सीएम ने जो जानकारी दी है उसमें उन्होंने अपने पास जबकि 22,000 रुपया बताया है कि उनके पास है और उन्होंने अपने चल अचल संपत्ति की पूरी जानकारी दी है। जबकि वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है और उनकी पत्नी का भी उसमें डिक्लेरेशन आया है, साथ में तेजस्वी यादव का आया है और पूरे बिहार के मंत्रियों का भी आया है। और आप जान के हैरान हो जाइएगा, हैरत में पड़ जाइएगा कि लगभग बिहार के सारे मंत्री करोड़पति हैं। यानी बिहार जैसे गरीब राज्य के जितने मंत्री हैं सारे के सारे करोड़पति हैं। कई मंत्रियों की जो अभी जो ऐसा डिक्लेरेशन आया है उसमें उनको 20 से 22 करोड़ के मालिक बताया गया है और कई मंत्री ऐसे हैं जो हथियारों के शौकीन बताए गए हैं, जिनके पास हथियार रखे गए हैं। ये वो बिहार है जहां सरकार लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है और वहां के मंत्रियों के पास भी हथियारों की कमी नहीं है। जी बिल्कुल प्रशांत, तो चूंकि पहले ऐसा होता रहा है, मुझे 2017 की घटना याद आती है। यही मंत्रियों का जब ब्यौरा सार्वजनिक हो रहा था उसके बाद से धीरे धीरे विवाद बढ़ा था और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से अलग भी हो गए थे। हालांकि अभी परिस्थिति अलग है, तब 2017 का मामला अलग था। क्या लगता है कि ये भी देखेगी सरकार इस बात को गंभीरता से कि पिछले साल की तुलना में किन मंत्रियों की जो कमाई है, जो उनकी संपत्ति है, उसमें कितना इजाफा हुआ है? इस पर गंभीरता से विचार होता भी है या सिर्फ ये एक चलन मात्र रह गया है? देखिए अभिषेक, आपको पता ही है कि 2017 की अपनी जो चर्चा की उस दौरान ये था कि ये देखा जाता था कि मंत्री जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनके पिछले साल का एसेट और नए साल के एसेट में क्या तब्दीलियां हुई हैं। लेकिन अभी मात्र ये चलन बन के रह गया है। आप 2021 का भी देख लीजिए, जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी कई मंत्री करोड़पति बताए गए थे और उसके बाद इस साल कई मंत्रियों की जो आमदनी है वो बढ़ गई है। आखिर मंत्री वो कौन सा काम करते हैं जिनसे कि उनकी आमदनी बढ़ गई है, करोड़ ज्यादा हो गया है, जबकि आम लोग गरीब होते जा रहे हैं और यहाँ के मंत्री अमीर होते जा रहे हैं।
इसकी जांच नहीं हो पाती है। बिल्कुल, यानी गरीब प्रदेश के ये करोड़पति मंत्री हैं, सार्वजनिक तो जरूर करते हैं संपत्ति का, लेकिन फिर भी जनता को ये पता चल जाता है कि इनकी कुल चल अचल संपत्ति इतनी है, लेकिन वो संपत्ति आई कहां से इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बड़ी जानकारी